नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आप जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं कि ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्या, तो जो भी चल रहा है सब स्पेशली चल रहा है। सवाल ये उठता है कि ग्रुप डी का एग्जाम जब भी हो, ये तो पता चलेगा 4 तारीख के बाद के एग्जाम, 4 मार्च के बाद के एग्जाम आपका कब तक में एक संभावित होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, ये उसके बाद पता चलेगा। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जिस तरीके से आप एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ देखे, तो सब ये बात दिमाग में ला रहे हैं कि ग्रुप डी का कट ऑफ भी बहुत हाई जा सकता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं, आपका इस बात के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का मामला वो अलग था और ग्रुप डी का मामला अलग रहेगा। रिजल्ट के लिए अलग इसलिए रहेगा कि आप देख रहे हैं कि आपको पता है ये बात अच्छी तरीके से, हर वीडियो में लगभग ये बात हम बोलते हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि लेवल बाय लेवल रिजल्ट दिया। इससे भी बड़ा रीजन ये रहा कि लेवल बाय लेवल में भी जितने भी पोस्ट उसमें अलग अलग पोस्ट हैं एक लेवल में, सबका कट ऑफ अलग अलग रहा। एक उदाहरण के तौर पर अगर इस बात को समझें कि जैसे कि अगर लेवल 5 में ग्रुप डी का पोस्ट है, आप मान लीजिए कि टोटल 5000 पोस्ट है ग्रुप डी का, कितना है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहे हैं कि 5000 अगर उसमें सीट है टोटल, तो 20 गुना रिजल्ट दिया जाना है, तो यानी कि 1 लाख रिजल्ट उसका दिया जाना था। तो 1 लाख रिजल्ट में अगर 1,17,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं, या मान लीजिए कि लगभग 70 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो 1 लाख पोस्ट के लिए 70 लाख बच्चे स्ट्रगल किए हैं। ये बात मानिए, ओवरऑल पे मत जाइए कि 35,281 वैकेंसी है, ये सीधा सा जाना है कि पोस्ट बाय पोस्ट उसका कट ऑफ बना है। जबकि अगर आप ग्रुप डी की तुलना करेंगे तो ग्रुप डी में ये मानिए कि ओवरऑल इसमें रिजल्ट दिया जाना है। कुल मिलाकर के ग्रुप डी में 17 अलग अलग पोस्ट है, 17 अलग अलग पोस्ट मिला करके नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी है 1,03,000, उसका 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 3 गुना का मतलब ये होता है कि लगभग 3,10,000 के करीब मान लीजिए कि रिजल्ट उसका दिया जाएगा। तो 3,10,000 में 1,17,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। एनटीपीसी में सॉरी 1,23,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे, 24 लाख, तो इसमें 1,17,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं। तो मान करके चलिए कि इसमें 70 लाख, 60 लाख, 80 लाख जितने बच्चे अपीयर होंगे, तो वो सारे बच्चे 3 लाख पोस्ट के लिए आपका फाइट करेंगे। तो कहां 1 लाख पोस्ट के लिए, कहां 3 लाख पोस्ट के लिए। तो स्वाभाविक है कि पिछला, और दूसरी बात यह भी है कि 2018 से अगर तुलना करेंगे तो 2018 में 63 या 65,000 वैकेंसी थी, इस बार 1,03,000 वैकेंसी है। दूसरा अगर तुलना करेंगे 2018 से, तो उस समय 1,89,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए थे, इस बार 1,17,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो इसलिए अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा तो पिछला कट ऑफ से थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है, मेरे ख्याल से तो उससे ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस बीच में आपको लंबा समय तक तैयारी करने का मौका मिला, 3 साल तक लगातार आप तैयारी किए, तो हो सकता है कि कट ऑफ उसके कारण आपका थोड़ा सा हाई जाने का कोशिश करें। लेकिन फिर भी अगर 70 से 75 के बीच आ रहा है तो आप संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन बच्चों का अभी भी 45, 50, 55, 60 मार्क्स आ रहा है, वो कैसे 70 प्लस करें, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और इसके लिए हमारी जो अपनी रणनीति थी उस पर हम कायम हैं, बशर्ते कि आपका साथ चाहिए। अगर आप मैक्सिमम स्कोर चाहते हैं तो कि अगर YouTube पर अभी 3 क्लासेस हम दिए हुए थे, एक आशीष सर का साइंस का क्लास, उसमें भी ग्रुप डी के संदर्भ में अगर देखेंगे तो NSEIT पैटर्न पर बेस्ड जितना भी एग्जाम इससे पहले हुआ है, तो उसमें जो साइंस से का जो अच्छा क्वेश्चन था उसके कलेक्शन को हम अलग किए, और वही लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का सुबह 8 बजे से 9 बजे डिटेल एक्सप्लेनेशन कराना स्टार्ट किए। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप अभी भी एक भी क्लास अगर हमारा नहीं देखे हैं तो कम से कम एक क्लास पूरा का पूरा आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि 20 क्वेश्चन का अगर डिटेल हम एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं तो कम से कम 100 क्वेश्चन के बराबर लाभ आपको एक दिन में मिल रहा है, और मंडे टू फ्राइडे रेगुलर आपका ये चीज चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम तक में हमको लगता है कि एक बार तो सारे टाइप का क्वेश्चन हम करा ही देंगे, लेकिन संभव हुआ तो रिपीट भी क्वेश्चन हम करने लगेंगे, जिससे कि और भी आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो। हम दूसरे किसी से तुलना नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि थोड़ा सा प्लेटफॉर्म और दूसरे जगह अंतर क्या होता है कि थोड़ा उछल कूद आपके तरह का, थोड़ा इमोशनल बातें, थोड़ा कॉमेडी टाइप के बातें, ये
सबका व्यक्तिगत गुण होता है, सभी टीचर से ये बातें संभव नहीं हो पाती है। तो और उसमें क्या होता है, थोड़ा हम समझते हैं कि थोड़ा टाइम कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जाता है। तो जितने भी अभी प्लेटफॉर्म के टीचर आपको डिस्कशन इस तरह का कराएंगे या करा रहे हैं, आप देखेंगे कि एकदम टू द पॉइंट, जितना जरूरत आपको है कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा टाइम बच्चों का थोड़ा भी वेस्ट ना हो, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हो उस पर काम किया जाता है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा एक बार आप साइंस का क्लास 1 घंटा आप जरूर देखें, पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन का, तब जाकर के दूसरे से आप तुलना करें कि हमको रियल में हमको बेहतर कुछ मिल पाएगा या नहीं। अगर आपको लगेगा दूसरे जगह बेहतर मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लगेगा कि नए प्लेटफॉर्म में सही चीज मिल रहा है तो आप अभी से लेकर एग्जाम तक रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, गारंटी है कि आपका अच्छा खासा स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसी तरह से साइंस का तो आपका चल ही रहा था। शाम में जो वॉल्यूम 4 आया है प्लेटफॉर्म का, जो छठे और 7वें चरण का जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, सबसे टफ सिटिंग का क्वेश्चन वही पूछा गया था। तो स्पेशल वॉल्यूम 4 में लगभग 1400-1500 क्वेश्चन मैथ का, 1415 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग का, सॉरी 1200 या 1300, और उसमें 50-50 सेट का दोनों का क्वेश्चन है। और डेली सेट बाय सेट वहां पर शाम में 7 से 8 रीजनिंग और 8 से 9 मैथ का स्पेशल एनएम पांडे सर के द्वारा, अमित सर के द्वारा कराया जा रहा है। उसको भी अगर रेगुलरिटी आप मेंटेन करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। इसी तरीके से एक नया चीज जो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, आज हमारे साथ रोशन मिश्रा सर हैं, थोड़ा इनको भी हम मौका देंगे, आपको बताएंगे कि एनएसईआईटी पैटर्न पर बेस्ड मैथ का जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद उपयोगी है, जो कि एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। हमारा उद्देश्य यह है कि मैक्सिमम मार्क्स नहीं, 25 में 25 ग्रुप डी में अगर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 में 25 मार्क्स आप कैसे लाएं, इस पर काम होगा। क्योंकि मैथ, रीजनिंग और साइंस ये 3 ऐसा पेपर है कि स्कोरर पेपर है, 100 में से 80 नंबर इसी तीनों पार्ट से आपका पूछेगा। तो अगर यहां परफॉर्मेंस आपका बेहतर रहता है, गारंटेड है कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। तो